देख रहे हैं फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क। मैं हूं अंसर हुमायूं। दिल्ली में इस वक्त बुलडोजर का जोर अपने पूरे चरम पर है और तमाम राजनीतिक दल इसको एक तरह से राजनीतिक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। खासतौर से अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में बुलडोजर को लेकर के अपना एक अजीब सा माहौल बनाए हुए है। हालांकि जिस तरह के हालात पूरे देश में है, अगर देश के हालात को देखा जाए, आपस में नफरत तेजी के साथ बढ़ रही है, साथ ही साथ बेरोजगारी अपने चरम पर है, महंगाई अपने चरम पर है और ये कहा जाए कि आए दिन डॉलर के मुकाबले रुपया बराबर गिरता जा रहा है। तमाम जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर बात ना हो करके नफरत की बात हो रही है, राजनीति की जा रही है, बुलडोजर को लेकर के तरह तरह की बातें की जा रही है। तो आज इन्हीं तमाम चीजों को हम समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राजधानी दिल्ली में और पूरे देश में हो क्या रहा है, ये देश किस तरफ बढ़ रहा है। क्या जिस तरह से लोग ये कह रहे हैं कि अगर फौरन इस पर एक्शन न लिया गया और इस पर विचार न किया गया तो पड़ोसी देश श्रीलंका में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, वहां जिस तरह की महंगाई है, वहां जिस तरह की बेरोजगारी है, ठीक वैसे ही हालात भारत में भी बन सकते हैं। इस तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। तो आज इसी चीज को हम जानने की कोशिश करेंगे कि बुलडोजर को लेकर के जिस तरह से राजनीति हो रही है, जिस तरीके से महंगाई और जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो तमाम के तमाम मुद्दे एक तरह से पीछे चले गए हैं। तो आखिर इसकी वजह क्या है? क्या जो सत्तारूढ़ दल है वो बुलडोजर के सहारे से जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन सवालों से भागता हुआ नजर आ रहा है, या फिर आखिर हकीकत क्या है? इन तमाम चीजों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ तीन खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर एसपी सिंह साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ महमूद अहमद खान साहब हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, युवा नेता हैं, तेज तर्रार नेता हैं, वो हमारे साथ हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ शाहदरा जोन से भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की चेयरपर्सन है शाहदरा जोन की, वो हमारे साथ जुड़ी हुई है, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो ये तीनों मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले महमूद, हम आप ही के पास आने की कोशिश करेंगे और आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमने पिछले दिनों जिस तरह से दिल्ली में देखा कि दिल्ली के शाहीन बाग इलाके को लेकर के बड़ा हंगामा मचाया जाता रहा और वहां पर बुलडोजर को ले जाया गया, वहां पर जो है ये कहा गया कि अतिक्रमण है, लेकिन इस तरह की चीज नहीं हुई और वहां किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ, बुलडोजर वापस हुआ, लेकिन जम करके राजनीति हुई। आखिर हो क्या रहा है, किस तरह से आप देख रहे हैं? महमूद, अनम्यूट कर ले अपने आप को, अपने आप को अनम्यूट कर ले महमूद, आपकी आवाज हम नहीं पा रहे। आवाज आ रही है अंजर साहब आपकी? मेरे जी जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? देखिए, शाहीन बाग की आपने बात की। शाहीन बाग के अंदर एमसीडी इंक्रोचमेंट हटाने आती है, उनसे मैं ये पूछना चाहता था, मैंने कल भी पता किया था कि वाकई इंक्रोचमेंट शाहीन बाग में था। अगर शाहीन बाग में इंक्रोचमेंट था तो इंक्रोचमेंट इन्होंने क्या साफ किया? इन्होंने इंक्रोचमेंट साफ किया? वहां पर नहीं साफ किया। ये लोग आने के बाद में वापस चले गए और ये कहते हैं वहां पे विधायक अमानतुल्लाह खान या वहां के लोग सामने आते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर कराई इन लोगों ने। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, वहाँ इंक्रोचमेंट इन्होंने पता किया? बीजेपी जो राजनीति कर रही है, इन्होंने पता किया कि वहाँ शाहीन बाग में कोई इंक्रोचमेंट है? आप भी कवरेज कर रहे जाकर वहां पर। ये बिल्डोजर की राजनीति जो खेल रहे हैं, ये गलत तरीका है इन लोगों का। इंक्रोचमेंट के फेवर में कोई नहीं होता, रोड कोई नहीं घेरना चाहता। हर आदमी ये चाहता है, इंसान ये चाहता है कि रोड पे निकलने के लिए होता है और सुकून होना चाहिए, सुकून होना चाहिए। लेकिन ये लोग मालूम है राजनीति कर रहे हैं और राजनीति से इन्हें परहेज करना चाहिए, काम की राजनीति करनी चाहिए। इंक्रोचमेंट, शाहीन बाग एक मुद्दा है, एक नाम है शाहीन बाग का, बार बार नाम लेकर मीडिया वहां के खड़ी हो जाती है, शाहीन बाग शाहीन बाग। आखिर शाहीन बाग में इन्होंने क्या इंक्रोचमेंट देखा और एमसीडी ने क्या साफ किया? क्यों ये बीजेपी राजनीति कर रही है इसमें? नहीं तो आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी इस पे राजनीति कर रही है? अरे आप एक बात बताइए मुझे भाई, बीजेपी का चुनाव टालने का मकसद क्या था? बीजेपी का चुनाव टालने का मकसद सिर्फ यही था कि वो चुनाव हार रही थी। ऐसे में अब उन्हें क्या मुद्दे बनाने हैं? हमेशा नफरत की राजनीति करती हैं। ऐसे में शाहीन बाग मुद्दा उन्हें लगता था कि शाहीन बाग मुद्दे पर हम लोग खेलेंगे
तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हमें फायदा होगा। और उन्होंने इसी तरह से राजनीति करने की कोशिश की शाहीन बाग में, जबकि शाहीन बाग में कोई ऐसा अतिक्रमण नहीं था जो हटाया जाए किसी तरह का। बिल्कुल आपने भी कवरेज कर रहे हैं, वहां पर पूरा क्लीन था। और जहां तक बात है अतिक्रमण की, लोग बात करते हैं अतिक्रमण की, बुलडोजर चलाने की, तो पूरा इलाका दिल्ली के अंदर ये कहते हैं हम लोग दिल्ली से करते आ रहे हैं और कोई शाहीन बाग को हम अकेला नहीं कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि पूरी दिल्ली के अंदर कहां कहां इन्होंने कार्रवाई की और शाहीन बाग को इतना हाईलाइट करने की क्यों कोशिश की? सबके बराबर में अबुल फजल भी आता है, बहुत दूसरे इलाके भी आते हैं और मुस्लिम इलाकों की ज्यादा बात है कि दिल्ली में बहुत ज्यादा इलाका, तो लेकिन शाहीन बाग ही क्यों इतना हाईलाइट करके, सिर्फ वो भी इंक्रोचमेंट के नाम पर शाहीन बाग? हम्म। लेकिन एक एक बात हमें महमूद ये बताएं कि जिस तरीके से आपने कहा इंक्रोचमेंट अगर होगा, जाहिर है कि किसी को वो चीज पसंद नहीं है, इंक्रोचमेंट हटना चाहिए। हालांकि दिल्ली के बहुत सारे इलाकों में जो है इंक्रोचमेंट था जिसे हटाया गया और हटाए जाने का काम चल रहा है। और ये कहना कि सिर्फ शाहीन बाग में यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया, ये पूरी तरह से सत्य नहीं लगता। नहीं नहीं, देखिए शाहीन, मैं इस बात को नहीं कह रहा कि सिर्फ शाहीन बाग ही है, क्योंकि बीजेपी ये कहती है, एमसीडी ये कहती है कि हम लोग पूरी दिल्ली में ड्राइव चला रहे हैं। ठीक है, अब मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि ड्राइव आप चला रहे हैं, जब एमसीडी के अधिकारी वहां पर 2 दिन पहले सर्वे करके चले गए थे वहां पर कि वहां पर कोई इंक्रोचमेंट था, उसके बाद इतनी फोर्स के साथ इतनी एमसीडी के अधिकारी का पहुंचने का क्या मतलब बनता? और जब वहां पहुंचे थे, क्या इन्हें मालूम था? एमसीडी के अधिकारी खुद ये कहते हैं कि हमें यही नहीं पता कि इंक्रोचमेंट है कहां पर और साफ क्या करना है। अब जब इन्हें एमसीडी के अधिकारी को नहीं मालूम है कि एमसीडी का जो इंक्रोचमेंट है शाहीन बाग के अंदर वो क्या साफ करना है, तो साफ करने आए थे? क्यों इतनी फोर्स लेकर आए थे? क्या दिखाना चाहते कि सिर्फ ये हिंदुस्तान में मैसेज देना चाहते कि हम लोग शाहीन बाग में बिल्डोजर लेकर गए, हम लोग शाहीन बाग में फोर्स लेकर गए? क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? कि राजनीति नहीं है तो और क्या है, मुझे बताइए नजर साहब। ठीक है, डॉक्टर एसपी सिंह, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? अनम्यूट कर ले। देखिए, सिंपल सा फॉर्मूला है बीजेपी का कि अपनी लाइन तो बड़ी हो नहीं सकती, इसलिए दूसरे की लाइन को छोटी करो। इन लोगों के पास हिंदू मुस्लिम के द्वारा के अलावा कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं। अगर आप देखें, यहाँ मोदी जी की सरकार चल रही है, इन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को कहाँ पहुंचा दिया है कि आज रुपया रिकॉर्ड सबसे कम दर पे है। और मैं मोदी जी का एक भाषण की मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है उस देश का ही रुपया गिरता है। तो क्या हम ये माने कि आज जो मोदी जी हैं वो सबसे गिरे हुए प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि उनके टाइम में रुपया सबसे नीचे गिरा हुआ है। और जहां तक बुलडोजर पॉलिटिक्स की बात है, इनकी ये लोगों में अपने आप को पॉपुलर करना चाहते हैं, क्योंकि एक जनमानस है हिंदुओं में, एक तबका जो ये चाहता है कि भाई मुल्लों के खिलाफ जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। तो ये जहां जहां भी आप देखेंगे तो सिर्फ अभी 2 जगह है, जहांगीरपुर हुआ, शाहीन बाग हुआ, आप देखेंगे सीलमपुर भी होगा एक दिन, आप देखेंगे चांद बाग भी होगा, मुस्तफाबाद भी होगा। ये होना है क्योंकि इनके अलावा इनके पास अपनी लाइन को बड़ी करने का दूसरा कोई तरीका नहीं है। ना ये शिक्षा दे सकते हैं, ना ये स्वास्थ्य दे सकते हैं, ना ये भाईचारा दे सकते हैं। और इनको मैं जो ये राजनीति का जो ये इन्होंने ये फलसफा गढ़ा है कि मुस्लिम इलाकों में बुलडोजर चलाना, ये एक दिन इनको इस देश से खत्म कर देगा, क्योंकि इस देश में सूनर और लेटर गृह युद्ध होना तय है। ये तो मैं मान के चल रहा हूँ। लेकिन शुरुआत तो आप ही भी की है ना। हमने क्या बुलडोजर की शुरुआत दिल्ली में सबसे पहले संजय गांधी ने चलवाया था, तुर्कमान गेट, आपको याद होगा। अगर वो आपके इस ट्रेंड को आगे लेकर के चल रहे, आप उसे राजनीति से जोड़ रहे हैं। देखिए जो इलाका था, अगर आप देखें, अगर आप वहां गए हैं जहां तुर्कमान गेट की बात कर रहे हैं, तुर्कमान गेट जो है, तुर्कमान गेट की जो दीवार है, बेसिकली पुरानी दिल्ली की दीवार है, वो उसके बाहर का इलाका था और वो इंक्रोचमेंट ही था, क्योंकि जो दीवार के अंदर है वहां कोई बुलडोजर नहीं चला। दीवार तक जो भी था इंक्रोचमेंट, और वहां पर क्योंकि सब इंक्रोचमेंट था, वो सड़क के साथ का इलाका था, तो इसलिए उसको तोड़ा गया ताकि उसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई किया जाए। और वो इसलिए नहीं था कि सिर्फ वो तोड़ा गया, इतनी सारी झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी गई, आप इतनी सारी नई नई कॉलोनी बनाई गई, क्या सिर्फ उसी को आप कहते हैं वो मुस्लिम था? इतनी सारी जितनी कॉलोनीज बनी हुई हैं, चाहे जहांगीरपुरी है, गोगलपुरी है, कल्याणपुरी है, त्रिलोकपुरी है, बहुत सारी कॉलोनीज है, इनमें हिंदू ही भरे पड़े हैं। तो उससे कोई लेना देना नहीं कि उन्होंने मुस्लिम इलाकों में बुलडोजर चलाया। बुलडोजर उन्होंने चलाया सिर्फ वहां जहां, और जहां भी चलाया, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर वहां भी चलाया जहां आप कह रहे हैं तुर्कमान गेट पे, तो उन्हें सामने ही मीर दर्द लेन में बहुत बढ़िया फ्लैट दिए,
आज की तारीख में रंजीत होटल के सामने का इलाका है, एक एक फ्लैट की कीमत कई कई करोड़ रुपए है, 5-5, 7-7 करोड़ रुपए उनकी। वो बिल्कुल प्राइम लैंड है, उनको जगह दी वहां रहने के लिए। ऐसा नहीं है कि बुलडोजर तोड़ा, मकान तोड़ा, दुकान तोड़ी और अपना हंसते हुए फोटो खिंचवाते हुए चले गए, ऐसा नहीं। हम जनमानस के का ध्यान रखते हैं। अगर उनका मकान किसी वजह से तोड़ा गया क्योंकि इंक्रोचमेंट है, सड़क चाहिए, चौड़ी करनी है, तो उनको मकान दिए गए, अल्टरनेटिव मकान दिए गए उन्हें। तो आप हम पे ये इल्जाम ना लगाए। अच्छा डॉक्टर हिमांशी, आपसे एक चीज समझना चाहेंगे कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, जाहिर है कि सत्ता पक्ष में आप हैं, सवालात आपसे ज्यादा बनते हैं। जिन मुद्दों की तरफ इशारा दोनों हमारे मेहमानों ने किया, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनसे पीछे भागती हुई नजर आ रही है, और यही वजह है कि चाहे बुलडोजर हो या इस तरह की जो नफरत की राजनीति है, उन चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। देखिए अंजू साहब, पहले तो मैं एक बात कहूंगी, हमारे जो कांग्रेस की तरफ से बैठे हैं एसपी सिंह जी, पहली बात तो उनको अपने लफ्जों पे ध्यान देना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री पद की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, और आप कांग्रेस हमेशा इसके लिए बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है कि वो बोलते वक्त ये नहीं सोचते कि वो क्या बोल रहे हैं। आपके राहुल गांधी जी का भी यही हाल है, और कांग्रेस, पूरी कांग्रेस का यही हाल है। और कांग्रेस अपना हाल देख ले, दूसरों को बता रहे हैं कि लाइन लंबी करने की। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम अपने किए हैं जनसंघ से लेके अभी तक के, एजेंडा बिल्कुल साफ रहा है। ना तो हम वोट बैंक की राजनीति करते हैं और ना कभी ऐसा सोचते हैं। मगर हमारे साथ के जो मेरे साथ बैठे हैं इस डिबेट पे कांग्रेस के, उन्हें सोचना चाहिए कि वो किस प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसी भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, प्रधानमंत्री भारत के हैं। और किसी भी प्रधानमंत्री के लिए बोलते हुए आपको अब शब्द सोचना चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट बाद में करते हैं, पहले देश को करते हैं। और ये बताने की जरूरत नहीं है। सुन लीजिए आप, मैंने सबकी बात बहुत पेशेंस के साथ सुनी है, इसलिए आप सब मेरी बात बहुत पेशेंस के साथ सुनिए। नहीं, बिल्कुल सुना जाएगा। मोदी जी का काम पूरी दुनिया ने देखा है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे वो किसी देश के साथ जब दौरा करते हैं तो उसका एक कंक्लूड निकल के आता है। और जितने उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे आप देखिए, अगल बगल सभी लोगों से एक अच्छे संबंध, और जो भारत की एक छवि थी उसको बहुत ऊपर तक लेके गए हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री पद की बात पे ना जाए कांग्रेस का क्या हाल हुआ है, कांग्रेस कितनी लुप्त हो चुकी है। लेकिन सीखा आज तो आप ही कांग्रेस से का है ना। कार्यकर्ता, सुन लीजिए सीखा सर, तो आप मेरी से है ना। बात सुन लीजिए। अगर आपने सुन मनमोहन लीजिए, सिंह साहब के बारे में इस तरह की बातें नहीं, तो शायद आज दुनिया SPC जानती ना है कहते। सर, दुनिया जानती है मनमोहन जी और मोदी जी में जमीन आसमान का फर्क है। वो रिमोट से चलते थे, मोदी जी रिमोट से नहीं चलते। लेकिन मनमोहन सिंह साहब की सरकार में अर्थव्यवस्था मजबूत थी। मनमोहन सिंह सरकार कांग्रेस ने आज ये जिस अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, आज ये जिस अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, राज तो कांग्रेस ने ही किया है। अगर आप इतने प्रॉफिट में आपने अपने देश को रखा होता तो आज ये हालत नहीं हो, खा गए हैं आधा। तो अब आपने हमें ऐसी स्थिति में लाके रख दिया है कि उस स्थिति में बीजेपी है तो आप बीजेपी को गाली दे रहे हैं। आपने क्या किया 60 वर्षों तक, क्या किया? तो ये सवाल आपसे किया जा रहा है ना, आपने किया क्या है? सर सुन तो लीजिए, आपने तो हमें ऐसी स्थिति पे लाके रखा जिस स्थिति में देश को संभाल के चलाना बहुत जरूरी था। ये तो सारा बेच के खा गए। किया क्या इन्होंने? इनकी सरकार ने क्या किया? इन लोगों ने तो सिर्फ 8 साल सुन लीजिए सर, 8 साल की बात है, और पिछले वर्ष को देख लो आप, दोनों वर्ष को आप मिला लो। आप 8 साल में हमसे कंक्लूड मांग रहे हैं, उनसे पहले का आपने क्यों नहीं देखा? ठीक है, महमूद कुछ कहना चाह रहे हैं, महमूद कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। महमूद जी, पहले महमूद जी की भी बात सुन ले। नहीं, मैं उनका जवाब भी दे रही हूँ। महमूद जी ने बड़े आसानी से बोला कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। तो धर्म की राजनीति कौन करता है और किसने दंगे करवाए और किसका क्या हाथ रहा, वो अच्छे से जानते हैं महमूद जी। कहने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, सुनिए, बिल्कुल नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। तो फिर जिस बिल्कुल नहीं करती। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते, मैं नेता बाद में हूँ, पहले मैं अपनी पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, और मैं उस दम से कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ना कभी वोट के ऊपर राजनीति करती है, ना कभी करना जानती है, और ना कभी दंगे जैसा 370 आपका मुद्दा, बाबरी मस्जिद मुद्दा आपका,
सुन लीजिए कॉमन सिविल कोड, हिंदू मुसलमान, ये सब क्या है? मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ उसमें भी 20 से 22,000 मुस्लिम रहते हैं और हमने अपने क्षेत्र में कभी इस तरह का कुछ नहीं करा। जिस क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ी हूँ जीती हूँ। अगर ऐसा भारतीय जनता पार्टी करती, ना मैंने चुनाव में किया ना आज तक हमारे क्षेत्र में, मैं अपनी गारंटी ले रही हूँ। हो सकता सुन है, लीजिए, नहीं व्यक्तित्व में जीत सकती मैं है। उस नहीं मैं अपने व्यक्तित्व के साथ साथ मैं उस भारतीय जनता पार्टी के कमल चिन्ह पे लड़ी हूँ। और भारतीय जनता पार्टी अगर अपने कार्यकर्ताओं को या अपने लोगों को सिखाती तो मैं जीत के नहीं आती, या मेरे क्षेत्र में इतना आराम का वो नहीं होता। मगर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इंक्रोचमेंट एक दिल्ली की बहुत बड़ी समस्या है, अगर इनके या किसी के घर में आस पड़ोस में किसी के एम्बुलेंस नहीं आ सकती, किसी के फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती, रोड पे निकलने का जगह नहीं है, आप खुद देखिए जिस जगह आपको 10 मिनट लगने हैं वहां आपको 1 घंटा लगता है। मैं ये कहती हूँ कि गरीबों को हटाइए नहीं, गरीबों को तरीके से, मगर दिल्ली को बेहाल बनाने में जितनी केजरीवाल सरकार का हाथ है, दिल्ली को स्लम बना के रख दिया है। देश की राजधानी है दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। एमसीडी इन्होंने कहा कि चुनाव से भागे, तो भाई साहब को मैं एक बार कर दूं, से ना भारतीय जनता पार्टी कभी भागी है ना भागेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है। नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई सर, मेरी बात पूरी नहीं हुई महमूद जी, नहीं सुन लीजिए पूरा जवाब, ये सुनेंगे मैं इनकी बात बड़े पेशेंस के साथ, थोड़ा संक्षेप में, बड़े सबने संक्षेप में ही बता रही हूँ। इन्होंने कहा कि एमसीडी को एक करने का इसलिए लिया कि केजरीवाल सरकार ने जो बकाया एमसीडी का था वो नहीं दिया। मजबूरी में 6-6 महीने की सैलरी नहीं गई है लोगों की, दिल्ली को हर चीज से वंचित रखा है, शराब के ठेके खोल दिए हैं, पानी पीने को नहीं है, सीवर पाइपलाइन के बुरे हाल है, दिल्ली में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। अगर केजरीवाल साहब, अगर केजरीवाल साहब ये तमाम काम कर रहे हैं तो क्या आप जो है रोजगार खत्म कर देंगे इस वजह से? आप महंगाई को बढ़ाते रहेंगे, उस पे बातचीत नहीं करेंगे, खत्म ही नहीं किया, महंगाई पे बात कर रहे हैं, उस पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? महंगाई पे बात होनी चाहिए, आपकी सरकार खामोश है, आप सारी चीजें बेचते जा रहे हैं। महमूद जी, हाँ, ये कहते कांग्रेस ने कोई नहीं किया 70 साल में, क्या इनसे पता किया इन्होंने क्या किया? जो 450 रुपए का सिलेंडर था 1000 का कर दिया। बता दीजिए आपने दिल्ली में क्या किया सर? ठीक है हिमांशु, इनकी बात पूरी हो जाए, हम बता देंगे ना दिल्ली में क्या किया। आपके सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ। क्या गैस सिलेंडर जो 1000 रुपए का कर दिया, ये काम किया इन्होंने? पेट्रोल 105 कर दिया, ये काम किया इन्होंने? डीजल 100 कर दिया, ये काम किया इन्होंने? आटे पे ब्रेड पे बढ़ा दे रेट, मतलब खाने पीने की चीजों पर जो गरीब आदमी जो छोटी छोटी चीजें उस पर भी रेट इतने ज्यादा बढ़ा दी कि 2 वक्त की रोटी नहीं खाता। एक मैं न्यूज पढ़ रहा था अभी, वो एक पेपर, आपको मालूम है हिंदुस्तान के अंदर गरीबी की क्या हालत है, ये सभी को मालूम है। एक महिला कहती है कि मैं अपना गैस सिलेंडर चलाने के लिए 1 वक्त का खाना बनाती हूँ, पूरे दिन वो चलाती हूँ, सिर्फ इसीलिए कि वो महंगा हो चुका है। ये हालत इनकी हो, इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने हालात एकमात्र मोदी जी हैं जिन्होंने हर तबके के लिए सोचा है, हर योजना, उज्ज्वला 1000 रुपए का, मैडम 1000 रुपए गैस सिलेंडर कर दिया। वो आपने अगर सुनिए बात पूरी होने दीजिए। देखिए मैम, आपकी बात में बहुत सुकून से बात पूरी हो जाएगी तो फिर आप जवाब दीजिए। आपने देखिए पहले आपके किया था, नहीं मैंने इंटरफेयर नहीं किया, मैंने सवाल का आपका जवाब दिया। जब आपने कहा था कुछ नहीं किया, मैंने तो कहा कांग्रेस ने क्या, कांग्रेस को छोड़ दीजिए, अगर वो कुछ करती है उनका तो कोई वजूद ही नहीं है, कांग्रेस नहीं है। अगर आप आपका सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा। पहले मैं आपका जो आपने बोला था ना कि ये क्या है, यही क्या है जो गरीबों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिली, यही क्या है? कहाँ है वो सारी नौकरी जो आपने वादा किया था? काले धन पे आपने वादा किया था। आपने इतनी मैनिफेस्टो 2014 से लेकर आपका जो मैनिफेस्टो में आपका कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ नफरत की राजनीति होती है। जैसे अभी कहा था कि चुनाव से बीजेपी नहीं भागती है, अगर चुनाव पे बीजेपी नहीं भागती, उन्हें अब समझ में आया कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी के एमसीडी को टाइम पे पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं। अब ये समझ में आया। जब आपको लगने लगा है बीजेपी को लगने लगा है, केजरीवाल जी के घर के बाहर 13 दिन बीजेपी को जब ये लगने लगा, बीजेपी को जब ये लगने लगा कि चुनाव आ रहे हैं, तो क्या एक मेयर की अभी समझ में आई है? इससे पहले नहीं पता था, इससे पहले नहीं पता था कि एक मेयर इससे पहले नहीं पता था। बाहर बैठे हुए थे। ठीक है नहीं आप नहीं बिल्कुल नहीं। आपने कोई कहा, देखिए आप लोग चुनाव हार रहे थे, आप लोगों ने, सुनिए, अरे एक मेयर क्या पर गलतफहमी मत पालिए। गलतफहमी नहीं, चुनाव जीते आ रहे हैं, गलतफहमी नहीं पाले, हम काम की राजनीति कर रहे हैं। आप बताइए एजुकेशन पे काम किया हम लोगों ने, आप करिए आम आदमी पार्टी ने क्या काम किया? एजुकेशन में काम करना आम आदमी पार्टी ने सिखाया है। आम आदमी पार्टी के स्कूलों को जाके आपने देखा है? आपने स्कूलों को जाके देखा है? आपके मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते घूमते हैं, आपके मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते घूमते हैं सर।
और सुन लीजिए, मैं आपको बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक दिखा देती हूँ। आप स्कूल आइएगा, कोरोना टाइम में आपकी सरकार की बिल्कुल भी स्थिति पूरी दुनिया ने देखी है, पूरी दुनिया ने देखी है आपकी दिल्ली सरकार में क्या हालत थी हॉस्पिटलों की। नफरत की राजनीति, हिमांशी, राजनीति आम आदमी पार्टी करती है। महमूद, इस तरह से जो है गुफ्तगू ठीक से नहीं हो पाती है, बातचीत नहीं हो पाती है। हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है तो आप क्या कर रहे हैं? दिल्ली में तो आपकी सरकार है, दिल्ली में भी तो बेरोजगारी, दिल्ली में भी बेरोजगारी चरम पर है बाबा, दिल्ली में भी लोग महंगाई से परेशान हैं। साहब इन्होंने तो बिजली पे भी यू टर्न ले लिया है, बिजली पे भी यू टर्न ले लिया है। ये तो आप कह रहे हैं कि सब्सिडी किसको देनी है? आप जिस भी आप पे चुन के आए थे, आपने सब्सिडी कैसे वापस यू टर्न ले रहे हैं? अजी आप अपने मुद्दों पे बात तो करिए। आप तो हर जगह हिमांशी बात पूरी हो जाए जी। आप हमेशा कहते थे कि फ्री की राजनीति करते हैं, पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया। आपने कैसे ऐलान कर दिया हिमाचल में कि 150 यूनिट बिजली फ्री देंगे? आप हमारे मुद्दों पे आपको क्या तकलीफ है? हम तो सत्ता में है वहाँ, आपको क्या टेंशन है? नहीं तकलीफ हमें नहीं, चुनाव है, आखिर चुनाव आगे ना तो बोल दिया ना आपने, पहले आप ही लोग कहा करते थे ये लोग फ्री की राजनीति करते हैं। आप दिल्ली की बात में आप यू टर्न क्यों मांग रहे हैं? आपकी दिल्ली में यू टर्न कैसे ले लिया आपने? चुनाव लगा चुनाव हार रहे, इसलिए आप डॉक्टर एसपी सिंह के पास हम जाते हैं, वो अनम्यूट करें अपने आप को। डॉक्टर एसपी सिंह, आपसे एक चीज समझना हम चाहेंगे कि जाहिर है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, तमाम लोग अपना राजनीतिक एजेंडा सेट कर रहे हैं और एक दूसरे की कमियां गिनवा रहे हैं। लेकिन जिस महंगाई से आम जनता बेहाल है, जिस बेरोजगारी से आज एक एक युवा परेशान है, उस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है, उसको लेकर के किसी तरह की कहीं से आवाज नहीं उठ रही है। आखिर हो क्या रहा है? देखिए क्या हो रहा है कि ये लोग इस लायक नहीं है कि सरकार चला सके। आपने देखा है कि महंगाई चरम स्तर पर है। वो सरसों का तेल जो हम 70 रुपए पे छोड़ा था 2014 में, अब वो 270 का हो गया है। गैस सिलेंडर की भी यही बात है। जब कभी 50 रुपए गैस सिलेंडर में बढ़ते थे तो इनके सारे मिनिस्टर सड़क पे उतर के नागिन डांस किया करते थे सिलेंडर को सर पे रख के। ठीक है। आज ये कहाँ है? आज ये कहाँ है? नौकरियों का बुरा हाल है। आप देखिएगा कितनी बेरोजगारी है, लोग सुसाइड कर रहे हैं। अब इन मुद्दों से सबसे ध्यान भटाने के लिए अब ये क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम कि आदमी को सोचने का मौका ही मत दो। हिंदू मुस्लिम करो। इनके चैनल कुछ इनके जो जिन्हें ये पूरा देश बेच रहे हैं, अडानी अंबानी, इनके चैनल चलते हैं और वो सारे दिन बस इन्हीं का वो हिंदू मुस्लिम गाए रहते हैं। नहीं तो विपक्ष और खास तौर से कांग्रेस पार्टी जो उसपे एक बड़ी पार्टी के तौर पे है, अपने आप को अगुवा विपक्ष का कहती है, उसकी जिम्मेदारी क्या है? वो सवाल करना चाहिए ना उसको भारतीय जनता पार्टी से। पहले जिस तरीके से हमारे सवाल रोज होते हैं, नहीं हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, पहले जनता आपकी पार्टी में नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है, आप सवाल की बात कर रहे हैं। आपकी पार्टी में नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है, आप सवाल की बात कर रहे हैं। मोदी जी से क्वेश्चन कांग्रेस अपना नेता खुद ढूंढ रही है, सवाल पूछते हैं। आप हमसे क्या देश बेच दिया, आपने देश बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, सब कुछ बेच रहे हैं। एक चीज खर्चा चल रहा है जो कांग्रेस ने बनाई थी, कांग्रेस ने बनाई थी, आज की सरकार का खर्चा उससे चल रहा है। ठीक है, सवाल का जवाब दीजिए ना, एक सवाल का जवाब। नया क्या दिया तुमने, क्या बनाया, इसका जवाब दो। नहीं कोई चीज बता दो। अरे एक सवाल, मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपने अपना नेता चुन लिया क्या? कांग्रेस अपना नेता खुद चुनने में लगी है। आज तक कांग्रेस को अपना नेता तो हर पार्टी चुनती है, नेता हर पार्टी सवाल कांग्रेस से क्यों कर रहे हैं आप? कांग्रेस का अपना वजूद नहीं है, सवाल तो इनसे करिए ना। उन्होंने क्या दिया? वो तो अपना वजूद खोकर बैठे हैं, उनसे इतने सवाल करने की जरूरत नहीं है। हिमांशी जो सेंटर में है जी, आप कुछ कहना चाह रही थी बीच में, चूंकि जब महमूद बात कर रहे थे तो उस वक्त आपकी बात अधूरी हो जा रही थी। महमूद जी, मेरे साथ में बैठे हैं महमूद जी, कम से कम इतना तो दिल्ली की खबर रख लेते कि दिल्ली में एमसीडी जी ने, केजरीवाल जी ने क्या सौतेला व्यवहार किया। और जब जहांगीरपुरी में, सुन लीजिए, जहांगीरपुरी में जब चल रहा था तो केजरीवाल जी कहीं निकल के नहीं आए, बस ये कह रहे शांति रखिए। इन्हीं लोगों को दिक्कत होती है, इन्हीं के लोग इंक्रोचमेंट पे काम करना चाहते हैं। जब इन्हीं के एमएलए अपने विधानसभा में इंक्रोचमेंट पे काम करते हैं तब ठीक है, अगर एमसीडी करती है तो गलत है। मतलब आप अपने स्वार्थ से काम करें तो बहुत बढ़िया। अगर एमसीडी पूरी दिल्ली को एलजी कहते हैं, हर कोई कहता है इंक्रोचमेंट पे ड्राइव होनी चाहिए, आम जनता भी चाहती है इंक्रोचमेंट पे ड्राइव होनी चाहिए। अरे महंगाई पे ड्राइव कब चलाओगे?
महंगाई पे ड्राइव चलाइए, महंगाई रोजगार के लिए महंगाई पे भी तो चलाइए, बात कर लीजिए। ठीक है ना? सुन लीजिए अंजर साहब, अर्थव्यवस्था मोदी को जी मजबूत करने के एकमात्र लिए ऐसे ड्राइव चलाइए। प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी। जी ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हर तबके के लिए सोचा है। दो और तीन जो काम भी तो बता दिए। आयुष्मान, सुन लीजिए महमूद जी, सुन मोदी लीजिए, जी ने हर तबके के आयुष्मान लिए योजना सोचा है। को आपने इतना आप मैं आपकी जनता बात हित सुन के रहा हूँ। होते मोदी हैं, जी ने हर तबके के देखिए लिए मैं आपकी सोचा बात है सुन रहा कि हूँ। गैस सिलेंडर 1000 रुपए मैं तक आपकी का है। बात सुन रहा मोदी हूँ। जी की जो 5 लाख की साथ योजना के थी, साथ दिल्ली में आपने लागू मोदी क्यों जी नहीं बता की? देते ये बता तो दीजिए गरीबों को आप, जिनसे फायदा हुआ। दिल्ली में आपने देखिए, लागू नहीं करी, किसानों के लिए आप सोचा जनता है, को हर चीज एसपी सिंह साहब, जितना कहा जाता अगर है। अगर सब वो बोलेंगे सोचते तो हैं तो आवाज हर नहीं चीज समझ महंगी हो जाएगी। जाती है। नहीं अगर आप सब हमें बोलेंगे ऐसे तो आवाज प्रधानमंत्री समझ नहीं में नहीं चाहिए आएगी। अंजर एक साहब। साहब बोल रहे हो, हमें ऐसे दूसरे देखिए, बोल साहब रहे आप हो। तो नहीं बोलिए चाहिए। मत, कांग्रेस के हमें पास तो ज्यादा कोई सोचने वाला आंसर ही नहीं है, प्रधानमंत्री सोचना ही कांग्रेस चाहिए। के पास तो कुछ बोलने योग्य नहीं ये है। मोदी जी के गुणगान गुणगान गा रहे प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, अच्छा, उनसे ठीक ये है। करिए, मोदी जी ने क्या है आम इनसे आदमी आज बताइए ना क्या 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 वो भी साथ में बता के महमूद, रखेंगे मोदी जी ने महमूद, क्या अरे क्या साहब किया। आप सुनने लायक बनेंगे तब ना, आप महमूद, सुनने लायक बनेंगे तब आप ना, बताइए, एसपी सिंह साहब, सुनना ही नहीं चाहते। सुनिए सिंह आपने साहब, दिल्ली में सिंह आयुष्मान साहब, योजना महमूद, क्यों नहीं लाए? उज्ज्वला सिंह साहब, योजना मोदी जी की आपने थी, आपने जन योजना आपने मोदी जी की क्या थी, मोदी जी ने बोला बेटी कभी पढ़ाओ बेटी बचाओ सिलेंडर मोदी जी 1000 की रुपए थी, को क्या बोला हर चीज तो मोदी जी कर महमूद, रहे हैं, महमूद, शौचालय लाने की मोदी जी की समय थी। समय आप की बता मजबूरी दीजिए होती है। केजरीवाल सरकार की महमूद, क्या योजना है, किस गरीब घर को केजरीवाल ने दिया? पानी आधा पैसा देते हैं, उसे पी के हफ्ते क्या चले जाओ, सीवर पे बुरा हाल है, सरकार आई है, बीजेपी सरकार ने क्या कैमरे काम किया नहीं, गरीबों के लिए, आम हॉस्पिटलों लोगों के के बुरे लिए क्या हाल, काम किया वो ताकि स्कूलों के चले। बुरे हाल, आपका नहीं कोई कुछ नहीं। काम नहीं, महमूद, उसके अरे बाद आप कह रहे हैं पीछे महमूद, हटते हैं। एजुकेशन क्या होती है मैं क्या आम आदमी तो पार्टी सिखा रही है? हैरान हूँ कि महमूद, आम आदमी महमूद, पार्टी की आपसे कोई एक उपलब्धि गुजारिश ही नहीं, है, उसके बाद हिमांशी, ये था। हिमांशी, हिमांशी, हम किसी को जी। नहीं सुन पाएंगे क्योंकि समय बहुत कम है। अब जिस स्थिति में हम खड़े हुए हैं आकर के, जैसा लोग कहने लगे हैं कि श्रीलंका जैसा हाल होगा अगर महंगाई पर काबू ना पाया गया, रोजगार के अवसर न दिए गए, तो स्थिति खराब हो सकती है। डॉक्टर एसपी सिंह, आपको लगता है क्या? बहुत कम शब्दों में। जी स्थिति बहुत बिल्कुल, ये तो श्रीलंका बनने वाला है। आपने देखा भी नहीं तो श्रीलंका में कैसे क्या बचा हुआ? जाए? नहीं लोग कैसे सड़कों पे बचा उतर जाए? आए। क्या इसी तरह लड़ झगड़ करके? नहीं इससे हाँ। झगड़ से नहीं, मोदी जैसे प्रधानमंत्री को बदलना चाहिए, सरकार हाँ। बदलनी चाहिए। जिस हाँ। सरकार में लोग शांतिपूर्वक रहे, जिस सर सरकार राहुल में गांधी जी को लाना चाहिए जो देश को बेच रहे हैं। देखिए ऐसा है, बिल्कुल, लोकतांत्रिक नहीं सिस्टम के तहत उनको लाया इन्हें गया है, देश को आप कैसे एबीसीडी बदल नहीं सकते हैं? आते तो अपनी पार्टी नहीं चला सकते। अंजर साहब आप इनसे एक देख सवाल क्या पता नहीं चला कर लीजिए, सकते? इनसे एक वो चला सवाल है, सकते ये हैं, बता आप रहे लोगों को मोदी भी जी ने ये चलाएंगे। काम किया है, बड़े सबको साथ लेकर चले, इनसे पता कर लीजिए सबको साथ लेकर चले, इन्होंने क्या क्या काम किया वो भी तो पता कर लीजिए इनसे एक बार। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सबको साथ सबके लिए हिमांशी, क्या-क्या काम बहुत कम किया। शब्दों में महमूद जो कह रहे हैं कि आपने क्या काम कर दिया है सबको साथ सर लेकर आपकी चलने की जो बात का एक जवाब दूंगी, एक बात जवाब दूंगी, क्योंकि महमूद जी इस चीज को सुनना नहीं चाहते। महमूद जी मैं के सुनना चाहता सवालों हूँ, का सारा जवाब दे चुकी हूँ मैं। सुनना चाहता हूँ, अंजर बताइए। साहब आपकी बात का एक जवाब दूंगी। ये देश ना कभी श्रीलंका बनेगा ना कभी बनने देंगे, क्योंकि इस देश का नेतृत्व करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश को ऊंचाइयों पे ले जाएंगे और क्रिटिसाइज करने वाले लोग हिमांशी, प्रधानमंत्री के समय ही बेरोजगारी चरम पे है। अंजर साहब उनसे ऊंचाइयों की बात कर प्रधानमंत्री रहे के हैं, बेरोजगारी ऊंचाई आपकी तो पार्टी का विस्तार हो रही है, मुझे तो हैरानी होती है। आप पहले अपनी पार्टी का विस्तार कीजिए, उसके बाद देश के ऊपर बात कीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महमूद आपका, आप हमारे साथ जुड़े। एसपी सिंह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिमांशी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जरूरत इस चीज की है कि जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, कम से कम सरकार को उस पर बात करने चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम या फिर बुलडोजर को बढ़ावा दिया जाए या इस तरह की चीजें जो घरों को उजाड़ने का काम करती है। लोगों को बसाने का काम किया जाना चाहिए, क्योंकि बसाना एक मुश्किल काम होता है, उजाड़ना बड़ा आसान काम होता है। लोगों के चेहरों को मुस्कुराहट लाने की कोशिश की जानी चाहिए। ये हर सरकार का काम होना चाहिए, चाहे वो राज्य सरकारें हो या फिर राष्ट्रीय नेतृत्व या राष्ट्र की जो पार्टियां हैं, वो जो है इस चीज को आगे लेकर के चली हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े। लेकिन जाने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों से ये गुजारिश करेंगे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को लाइक और शेयर करें। तो आज की इस बहस पे फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।